18 दिन सोचिए, 18 दिन बिना अन्न के एक इंसान कैसा दिखता होगा, कैसे सरवाइव कर रहा होगा, जिसका वजन लगातार गिर रहा है, ब्लड शुगर खतरनाक स्तर पर है, ब्लड प्रेशर औंधे मुंह गिर चुका है। और अब सवाल सिर्फ सड़क का नहीं रहा, मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है, जहां एक वकील ने पूछा है क्या इस आदमी को जबरदस्ती अस्पताल ले जाना चाहिए, और इस आदमी का नाम है सोनम वांगचुक। और असली सवाल एक ही है, सरकार अब भी चुप क्यों है? तो चलिए समझते हैं इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मई में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। लाखों छात्र जिन्होंने रातों की नींद कुर्बान करके तैयारी की थी, एक झटके में सब बेकार। गुस्सा फूटा और उसी गुस्से से जन्म हुआ एक अनोखी नाम वाले संगठन का, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इसके संस्थापक हैं अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके ने ऐलान किया जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का, और 20 जून को इन्होंने जंतर मंतर पर डेरा डाल दिया। और इनकी मांग सीधी थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। फिर 28 जून को एक नाम इस आंदोलन से जुड़ा जिसने पूरी कहानी बदल दी, और वो आदमी कोई और नहीं, स्वयं सोनम वांगचुक थे। और सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल यानी ना कोई डेडलाइन ना कोई शर्त, एक शर्त, इस्तीफा। सोचिए 12 साल की मोदी सरकार में विपक्ष को इतना बड़ा मोर्चा शायद ही कभी मिला हो। ये तो गोल्डन चांस है उनके लिए। और मांगों में एक बात है जो दिल को झकझोर देती है। जिन छात्रों ने नीट गड़बड़ी के बाद आत्महत्या कर ली, उनके परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सोमवार को एक और घटना हुई जो शायद सुर्खी नहीं बनी, लेकिन धरना स्थल पर एक युवा प्रदर्शनकारी बेहोश होकर गिर गया, अस्पताल ले जाना पड़ा। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ वांगचुक की जान का मसला है या पूरे आंदोलन की सेहत का इम्तिहान? और अगर आंदोलन की सेहत की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं खुद सोनम वांगचुक की सेहत की, जो हर दिन बिगड़ती जा रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार उनकी सेहत की हकीकत क्या है। सीजेपी के ताजा अपडेट के मुताबिक वांगचुक का वजन अब तक करीब 8 से 9 किलो घट चुका है। ब्लड शुगर बेहद निचले स्तर पर और ब्लड प्रेशर सामान्य से कहीं नीचे नोट किया गया है। अभिजीत दिपके हर दिन एक्स पर एक नया अपडेट डाल रहे हैं और यहीं से मामला अदालत पहुंच गया। वकील राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की है कि वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल ले जाकर तरल आहार दिया जाए। याचिका में एक लाइन खास तौर पर चौंकाती है कि उनकी मौत भारत के लिए वैश्विक शर्मिंदगी बन सकती है। तो सवाल ये है, क्या सरकार आखिरी दिन तक इंतजार करेगी या पहले कोई रास्ता निकलेगा? और इधर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, और इधर सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान कर दिया है। अगर मांगे अनसुनी रही तो ये अब धरने की खबर नहीं, ये राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुकी है। और मामला राष्ट्रीय राजनीति बन जाए तो कोई चुप नहीं रहता। देखिए किस किस ने अब तक आवाज उठाई है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई रह गई है या पूरा देश इसमें उतर आया है? जवाब है पूरा देश। बॉलीवुड से लेकर सिविल सोसाइटी तक आवाजें उठ रही हैं, और इन आवाजों में शामिल हैं नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, शबाना आजमी, सोनी राजदान, जीनत अमान, श्रेया धनवंतरी, इन सब ने खुलकर अपील की है। और जीनत अमान ने साफ कहा है, देश अपने सबसे बड़े दिमागों में से एक को यूं कुर्बान नहीं होते देख सकता। लेकिन जिस अपील ने सबसे ज्यादा दिल छुआ है वो आई है 3 इडियट्स के चतुर यानी ओमी वैद्य से। एक भावुक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मर जाएं। सोचिए, जिस किरदार ने असल जिंदगी के वांगचुक से प्रेरणा ली थी, आज वही किरदार निभाने वाले अभिनेता असली वांगचुक की जान बचाने की गुहार लगा रहा है। और फिर आया एक पत्र जिसमें 1800 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों का साझा बयान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अरुंधति रॉय, अर्थशास्त्री जयंती घोष, जयाद रेंज, फिल्मकार संजय काक, सबके दस्तखत। पत्र की भाषा तीखी है और उसमें लिखा है
कि मौजूदा सरकार में न दिल है न जमीर, यानी अनशन खत्म करने की अपील भी है और सरकार पर सीधा निशाना भी। ये तो हुई फिल्म और साहित्य जगत की बात। सियासी गलियारों में क्या हलचल है, तो आइए यहाँ भी एक नजर डालते हैं। राजनीति में भी यही सुर गूंज रहा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, वांगचुक की जिंदगी अनमोल है क्योंकि यह इंसानियत और लोकतंत्र दोनों के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुला पत्र लिखा और कहा, वांगचुक ने देश की अंतरात्मा जगा दी है। अब यही अनशन का असली मकसद पूरा हो चुका। अभिनेत्री स्वरा भास्कर जंतर मंतर पहुंची, वांगचुक और दीप्के से मिली। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी, हमारे सभी बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने के लिए शुक्रिया। और इधर आप प्रमुख केजरीवाल भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनम वांगचुक को देश की धरोहर बताया और ऐलान किया कि वे खुद 16 जुलाई शाम 5 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे और सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे। तो इन सब के बीच सवाल है, इतने बड़े नामों के दबाव के बावजूद सरकार क्यों नहीं झुक रही? इसका जवाब जानने के लिए पहले सुनते हैं खुद वांगचुक का जवाब। खुद वांगचुक का जवाब क्या है इस पूरे दबाव पर? दीप्के के मुताबिक जब उनसे अनशन खत्म करने को कहा गया तो उन्होंने पलटकर एक ही सवाल पूछा, मुझसे नहीं सरकार से पूछो कि वो बातचीत से इनकार क्यों कर रही है। तो आइए सरकार का भी जवाब सुन लेते हैं। इधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी से पहले ही कह चुके हैं कि सीजेपी आतंकी संगठनों की बी टीम है। इस्तीफे का तो जिक्र तक नहीं, मंत्री का रुख बिल्कुल साफ है, हम नहीं झुकेंगे। अब यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है जिसका जवाब शायद सरकार के भीतर ही छिपा है। 23 जून को पीएम मोदी और 25 जून को अमित शाह दोनों ने अलग अलग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कई मीडिया रिपोर्ट्स में और सूत्रों के हवाले से जो दावा आया कि इन मुलाकातों में कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा हुई और प्रधान का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर था। खासकर नीट पेपर लीक, सीबीएसई की मार्किंग में गड़बड़ी की वजह से 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, फेरबदल आज तक नहीं हुआ। प्रधान अब भी कुर्सी पर हैं, अब भी बयान दे रहे हैं और अब भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो सवाल यही है, अगर सरकार के भीतर ही प्रधान को हटाने की बात चल रही थी तो रुकी क्यों? और यदि फैसला बदल गया या सिर्फ टाल दिया गया तो इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, पर सवाल पूरी तरह जायज है। खैर, ये टकराव नया नहीं लगता है ना, तो चलिए इतिहास में झांक कर देखते हैं ऐसी लड़ाइयाँ पहले कैसे खत्म हुई थी। भारत में भूख हड़ताल और सरकार का टकराव कोई नई कहानी नहीं है। यदि आप लोगों को याद हो तो 2018 में जीडी अग्रवाल गंगा सफाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे और 111 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। पीएम मोदी ने शोक जताया। शोक जताने में देरी नहीं हुई, पर कानून पास करने में जरूर देरी हुई, क्योंकि गंगा संरक्षण कानून आज तक पास नहीं हुआ। और साथ ही एक और इतिहास का पन्ना है, 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन वो बातचीत से सुलझ गया। और एक तीसरी मिसाल जो दिखाती है कि इस्तीफा हमेशा दबाव में नहीं आता, 1956 में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक ट्रेन हादसे के बाद बिना किसी दबाव के सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद इस्तीफा दे दिया था। ध्यान दें, ये तीनों अलग अलग घटनाएं हैं, इन्हें आपस में मत जोड़िएगा और तीनों पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल हैं। तो सवाल यही रह जाता है, ये कहानी बातचीत से सुलझेगी अन्ना हजारे की तरह या टूटेगी जीडी अग्रवाल की तरह? इतिहास तो अपनी जगह है, पर आगे क्या होने वाला है ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पास अभी भी 2 सवाल खुले हुए हैं। पहला, क्या 20 जुलाई का संसद मार्च सरकार को बातचीत की मेज पर लाएगा, या क्या फेरबदल की अटकलें दोबारा से उठाएंगी? अब जब दबाव पहले से कहीं ज्यादा है और बॉलीवुड से लेकर सिविल सोसाइटी तक हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं, तो एक बात तो तय है, जितने दिन ये अनशन चलेगा दबाव उतना बढ़ेगा। और उस दबाव के केंद्र में है एक 59 साल के आदमी की सेहत, जो हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। तो आखिर में हम वही लौटते हैं जहां से शुरू हुए थे। मंत्री इस्तीफे से इनकार कर चुके हैं, सरकार अब भी चुप है और वांगचुक अड़े हैं। तो सवाल वही है जिससे हमने शुरुआत की थी,
आखिरकार आगे झुकेगा कौन। तो आज की ये वीडियो यहीं तक। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ 7 TV भारत पर। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।